अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज नो कि यहाँ पर जो है लास्ट राउंड चल रहा है, मॉप अप राउंड हमारे एमबीबीएस बीडीएस का इन जो है डिफरेंट कॉलेज लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीट्स वैकेंट है, कुछ कैटेगरीज़ की बीडीएस की वैकेंट है एंड एसएमवीडी एंड एसकॉम्स जम्मू में यहाँ पर सीट्स वैकेंट है। तो कल आपकी लास्ट डेट रहेगी मिडनाइट तक। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, प्रेफरेंसेस नहीं भरी है, वो जल्द से जल्द अपनी प्रेफरेंस भर दें, ठीक है। इसके बाद कोई भी राउंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। मे बी इन एसएमवीडी या एसकॉम्स में कोई सीट जो है इसके बाद भी वैकेंट रहे, फिर यहाँ पर स्पेशल राउंड जो है हो सकता है। बट इन जीएमसीज कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई एक सीट भी वैकेंट रहेगी, ठीक है। इसमें सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आपके राउंड 1 किया हुआ है, राउंड 2 किया हुआ है, या कोई सीट आपको अलॉट हुई थी ड्यू टू रीजंस आपने वो एडमिशन वहाँ पर नहीं किया, तो यू आर एलिजिबल इन दिस राउंड। तो जल्द से जल्द आप अपनी प्रेफरेंसेस को यहाँ पर भर दें, ठीक है। देखिए अगर हम सीट मैट्रिक्स को यहाँ पर देखें, पहले काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी कैटेगरीज़ में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर जो है अपना फॉर्म लगा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है, इसमें आरबीए कैटेगरी में कोई भी एमबीबीएस की सीट नहीं है, तो आरबीए वाले एमबीबीएस के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। फिर बीडीएस में यहाँ पर सीट्स हैं, तो बीडीएस की प्रेफरेंसेस आप देख सकते हैं एंड एसकॉम्स एंड एसएमवीडी की भी आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। पर फिर रहता है यहाँ पर ओपन मेरिट में, तो ओपन मेरिट में मेल्स की जीएमसी जम्मू में एक सीट है, अनंतनाग में एक सीट है, तो इन 2 सीट्स का आप जो है के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है सारे कॉलेजेस रखिए। देखिए वो स्टूडेंट्स जो ओपन मेरिट्स हैं वो खाली ये 2 कॉलेजेस नहीं रखेंगे, वो हर एक कॉलेज रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई स्टूडेंट अभी डोडा में है, ठीक है, वो जम्मू की सीट यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करेंगे, उनके मार्क्स आपके से ज़्यादा होंगे, तो उनको अपग्रेडेशन हो गई, उनको जीएमसी जम्मू अलॉट हो गया, तो उनकी दोड़ा वाली सीट वैकेंट रहेगी। तो जब आपने प्रेफरेंस में दोड़ा रखा ही नहीं होगा तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, ओपन मेरिट वाले हर एक कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। आफ्टर दैट एस कॉमर्स रखना होगा, एसएमवीडी रखना होगा, वो रखेंगे, एंड फिर उसके बाद बीडीएस रखना होगा तो बीडीएस रखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है कोई भी चांस उनका नहीं बनेगा अगर वो 2 ही कॉलेजेस यहाँ पर रखेंगे। फिर लेह में जो है फीमेल की एक सीट है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी हर एक कॉलेज को प्रेफरेंसेस में रखेंगे। लाइक अनंतनाग में एक सीट है, तो एक ही अनंतनाग आपको कॉलेज प्रेफरेंस में नहीं रखना है, आपको हर एक रखना है। लाइक किसी स्टूडेंट को पहले हंदवारा मिला होगा लेह वाली को, तो वो अपग्रेड करेगी, उसके मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे, तो उसको अनंतनाग अलॉट हो गया, तो उसकी हंदवारा वाली सीट आपको मिलने का चांस है जब आपने प्रेफरेंस में हर एक कॉलेज यहाँ पर रखा हुआ होगा। तो इसके अलावा एससी मेल्स में एक सीट वैकेंट है, ये भी हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में जम्मू में एक सीट है, ये भी हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेंगे। इसके अलावा एसटी में जो है ST1 में फीमेल्स की 2 सीटें, ये डोडा के अलावा हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेंगे। लाइक किसी को उधमपुर मिला होगा लड़की को, अब ये हंदवा यहाँ पर डोडा ट्राई करेगी, तो इसको उधमपुर की सीट वैकेंट हो गई, तो वो 2 सीट्स आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आपको हर एक कॉलेज को प्रेफरेंस में यहाँ पर रखना है। अगर आपने एक ही कॉलेज रखा होगा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि फिर यहाँ पर आपको वो सीट नहीं मिलेगी अगर किसी स्टूडेंट ने आपसे पहले ही अपग्रेड किया हुआ होगा, ठीक। फिर रही बात बीडीएस की, तो यहाँ पर आरबीए में कोई सीट नहीं है एमबीबीएस की, एलसीआईबी में भी कोई सीट नहीं है एमबीबीएस की, ठीक है। ओबीसी में भी कोई सीट नहीं है, ST2 में भी कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो ये वाले कैटेगरीज में जो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपका ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बची बात बीडीएस की, तो बीडीएस में ओवरऑल सब कैटेगरीज में सीट्स हैं, तो बीडीएस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी के लिए मैं बोल दूं, हर एक एस्पिरेंट ट्राई कीजिए जिनको भी जो है एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी में जाना है, लाइक उनके यहाँ पर मार्क्स 450 अबो है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर आपके 400 अबो भी हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी कि यहाँ पर ऑल इंडिया का राउंड चल रहा था एमसीसी का, हमारे एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस का, तो उसका भी यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है। डैट मीन्स एमसीसी यूजी ने जो है आप सारे राउंड्स कंप्लीट किए आपके एमबीबीएस बीडीएस के, तो जेबीके बोपी का भी ये लास्ट राउंड है। तो आई थिंक एमबीबीएस बीडीएस की क्लोज हो गई इस साल की जो है यहाँ पर काउंसलिंग, एंड आफ्टर दैट जो है अब आयुष की चल रही है, बस आयुष की यहाँ पर रह गई। VCI की भी ओवरऑल फिनिश हो गई एंड आयुष की ऑल इंडिया से भी ओवरऑल फिनिश हो गई। तो ऑल इंडिया में जो आपका 3 वैकेंसी राउंड हुआ था, तो इसमें ओपन मेरिट का 525 का टफ हुआ है, ओबीसी का 525, ईडब्ल्यूएस का 521, एससी का 440 एंड एसटी का 424 हमारा जो है एमबीबीएस का कट ऑफ यहाँ पर हुआ है, ठीक। तो लाइक ये अब लास्ट राउंड है यहाँ पर, इसके बाद एक्सपेक्ट नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई और राउंड होगा, किसका, जेके बोपी का, ठीक है। तो लास्टली जो हमारा यहाँ पर ओपन मेरिट मेल्स का कट ऑफ हुआ था
वो हुआ था 394 रैंक, जिसके मार्क्स थे 516। तो 516 से बेलो जो यहाँ पर ये मेल होगा तो उसको ये वाली एक सीट जो है GMC जम्मू में या अनंतनाग में 2 सीट्स उन 2 एस्पिरेंट्स को मिलेंगी, जिनकी रैंक यहाँ पर लाइक 395 पर कोई मेल आता होगा उसको मिलेगी, 396 पे मेल आता होगा उसको यहाँ पर अलॉट हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जो है अभी हमारे पास मेल्स में एक सीट है, तो इसका कट ऑफ जो है 3270 हुआ था रैंक। तो 3270 के बाद जो भी पहला कैंडिडेट मेल होगा SC कैटेगरी में तो उसको यहाँ पर जो है ये वाली सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम लेह की बात करें तो लेह में यहाँ पर जो है लाइक फीमेल्स का कट ऑफ जो है लास्टली जो है राउंड 3 में कोई भी सीट नहीं थी, तो इस वाले इससे जो है अब फिलअप हो जाएगी। इस वाले राउंड में हमें पता चलेगा कि लेह फीमेल्स का क्या कुछ कट ऑफ यहाँ पर हुआ है। बाकी EWS की बात करें, EWS मेल्स में अभी जो है GMC जम्मू में एक सीट है, तो 312 लास्टली कट ऑफ हुआ था 3921 रैंक पे। तो 3921 के बाद जो मेल कैंडिडेट होगा EWS कैटेगरी में उनको जो है ये वाली सीट अब अलॉट हो जाएगी। तो ST2 ST1 में फीमेल्स की 2 सीट्स है हमारे पास, तो इनमें जो कट ऑफ हुआ था 3178 रैंक। तो 3178 के बाद अगर आप आ रहे हैं 2 फीमेल कैंडिडेट्स फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 3178 रैंक के बाद आपको देखना है ST1 में आप 2 फीमेल कैंडिडेट्स आ रही हैं उनको जो है ये वाली सीट्स मिलेंगी। फिर रही बात BDS की, तो BDS की सीट्स अभी वैकेंट है। ओपन मेरिट का लास्टली जो कट ऑफ हुआ था 485 हुआ था, तो अब इससे बिलो हो जाएगा। मेल्स फीमेल्स का 480 हुआ था, तो इससे बिलो हो जाएगा, ये 470 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, RBI का हुआ था 478, इनका भी 470 तक पहुंच सकता है। फीमेल्स का 443 हुआ था, तो 435 तक भी पहुंच सकता है। ST1 में मेल्स में 394 हुआ था BDS का, फीमेल्स का 345, तो इससे बिलो अब जाने का चांस है। ST2 में मेल्स का हुआ था BDS में 394 एंड फीमेल्स का हुआ था 375। SC में 330 हुआ था मेल्स का। ठीक है, OBC में मेल्स का जो है 403 मार्क्स पे BDS अलॉट हो गया था। OBC फीमेल्स में 381 पर, ALC IB में 385 पर मेल्स का कट ऑफ हुआ था BDS का एंड 390 फीमेल्स का कट ऑफ हुआ था। EWS कैटेगरी में मेल्स का 294 कट ऑफ हुआ था एंड फीमेल्स का यहाँ पर 275 कट ऑफ हो गया था। ठीक है, इसके अलावा SCOMS एंड श्री मातो वैष्णो देवी की अगर हम बात करें, यू नो कि इसमें जो है SCOMS में हमारे पास 494 कट ऑफ हुआ था एंड SMVD में 489। तो अभी जो है 8 सीटें वैकेंट है। तो लाइक SCOMS का अब जो है यहाँ पर लग रहा है कि SCOMS का यहाँ पर 489 तक हो जाएगा कट ऑफ एंड SMVD का यहाँ पर 470 तक भी जा सकता है, 465 भी तक भी जा सकता है। तो मेरी हर एक उस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वो प्रेफरेंसेस ना डालें। अगर इन केस आपको SCOMS एंड SMVD में नहीं जाना है तो रैंडमली आपने इससे पहले वाले राउंड में डाला था, तो अभी जो है ये 22 सीट्स वैकेंट नहीं होती इन केस अगर आपने एडमिशन किया होता। तो डैट मीन्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने राउंड 3 में इन कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस में डाला था एंड उनको लॉक हो गया, आफ्टर दैट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इस बार आप प्लीज़ वैसा ना कीजिए ताकि यहाँ पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट मिले जो वाकई एफर्ट कर पा रहे हैं। देखिए ये जो है डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, आपकी फैमिली पे, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाइक यू आर रिच तो आप एफर्ट कर पाएंगे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से, तो आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये प्रेफरेंसेस में नहीं डालिएगा ताकि जो एफर्ट कर पाएंगे उनको एटलीस्ट सीट मिल जाए। ठीक है, तो इस बार अगर इन बच्चों ने गलती नहीं की होगी तो कट ऑफ जो है 470 तक भी जा सकता है SMVD का, तो 470 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। बाकी जो है कल आपका लास्ट डेट है, आफ्टर दैट आप 18 to 19 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन लिस्ट भी इशू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन सब क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।